शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवंश विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज जी की। विपरीत अभिनिवेश का प्रभाव, जो व्यक्ति की विपरीत धारणा बन जाती है उसका प्रभाव कैसे पड़ता है। आज जैसे दृष्टांत दे रहे हैं, जब सूर्य ग्रहण लग जाता है तो दिन में भी रात जैसा लगता है, जबकि रात होती नहीं, लेकिन रात जैसा प्रतीत होने लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। जब सूर्य ग्रहण लगा था उस समय अखबार में आया था कि दिन में भी कमल मुरझा गई और कमलनी खिल गई। इसी प्रकार अज्ञान का ग्रहण लग जाने से अनंतानुबंधी के उदय में मिथ्यात्व का अंधकार फैल जाता है। एक बार, आज जैसे संस्मरण सुना रहे, एक बार द्रोणगिरी में शाम के 5 बजे ही सभी चिड़िया वगैरह की आवाज बंद हो गई, मात्र प्रतिक्रमण करना शेष था। ऐसे ही कुंडलपुर में सूर्य ग्रहण होने पर बिल्कुल शाम जैसी स्थिति हो गई, तो प्रतिक्रमण जल्दी कर लिया और बाहर आकर देखा तो आश्चर्य हुआ, अरे आज तो सूर्य ग्रहण लगा है। ग्रहण दूर होने के बाद पुनः प्रकाश आ गया। इसी तरह विपरीत अभिनिवेश का अंधकार होता है, लेकिन सम्यक्त सूर्य का उदय होने पर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। दिन में भी रात्रि का बोध हो रहा है, यही तो विपरीत अभिनिवेश है। अर्थात विपरीत जो अभिनिवेश होता है इस प्रकार से बनता चला जाता है। सूर्य ग्रहण के जैसे सूर्य ग्रहण लग गया तो दिन में भी रात, उसी प्रकार से विपरीत अभिनिवेश होने पर सारी की सारी बातें विपरीत नजर आती हैं। आज जैसे उस समय घड़ी नहीं देखते, समय देखा और अपना प्रतिक्रमण कर लेते थे, कितना समय हो गया, कैसा हो गया। पहले के समय में ऐसे ही तो होता था। द्रव्य प्रत्यय और अनुसार भाव प्रत्यय। आपके पास करोड़ रुपए हों और करोड़पतित्व का अनुभव ना हो, ऐसा होता है क्या? किसी पास करोड़ रुपए हों और करोड़पति होने का उसके लिए अनुभव ना हो कि मैं करोड़पति हूं, ऐसा होता है क्या? उसी प्रकार कषाय का उदय हो और उसका संवेदन न हो, ऐसा संभव है क्या? इसी तरह द्रव्य प्रत्यय हो और भाव प्रत्यय न हो, ऐसा संभव नहीं। जैसे आप जो कुछ भी खाकर आए, चाहे खट्टा खाकर आओ चाहे मीठा, खट्टा खाकर आए तो खट्टी डकार आती है, उसी समय चेहरा कैसा बनता है। मीठा खाकर आए तो मीठी डकार बनती है, उस समय चेहरा नहीं बिगड़ता बल्कि प्रशस्ता जैसी लगती है। तात्पर्य यह है कि जो खाया है वही तो डकार में आएगा। उसी प्रकार जैसा द्रव्य प्रत्यय अर्थात कर्म उदय में आएगा वैसा ही भाव प्रत्यय होता है। डकार समझते हैं, जो खाने के बाद ऐसा आता ना कुछ, तो जिह्वा में स्वाद आता है उस चीज का जो पहले खाई हो आपने। यदि खट्टा खाया हो तो खट्टी डकार आती है, स्वाद आता है, और मीठा तो मीठा आती है। उसी प्रकार से द्रव्य प्रत्यय जैसा होता है कर्म उदय में आएगा वैसा ही भाव प्रत्यय होता है। ये नियम है। यदि खट्टी डकार आ रही है तो कुछ खट्टा खाया है, मीठी आ रही तो मीठा। इसी प्रकार से जैसा आपका द्रव्य प्रत्यय है कर्म उदय है वैसे भाव प्रत्यय होते हैं, भाव उसी प्रकार हो जाते हैं। इसलिए कर्मानुसारणी बुद्धि कहते हैं, या कर्म के उदय में हम सारे भाव करते हैं, ऐसा कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं ये तो बाहर में बाहर जैसा है ना, अंदर में तो हमारा ऐसा कुछ है नहीं है, पर ऐसा नहीं होता। द्रव्य प्रत्यय जैसा है वैसा भाव प्रत्यय होता है। विकार अवस्था में शुद्धानुभूति का अभाव। यदि विकार अवस्था चल रही है तो उस समय शुद्धानुभूति का अभाव हो जाता है, शुद्धि की अनुभूति नहीं हो सकती। एक लोटे में दूध है और एक लोटे में घी, दोनों लोटे में एक एक सिक्का डाल दो। अब लोटे में चक्षु ज्ञान से देखो, दूध में जो रुपया है वह दिखता है क्या, लेकिन घी के लोटे में घी भी दिखता है और सिक्का भी दिखता है। क्योंकि दूध की अशुद्ध अवस्था है, इसमें अभी 14 आना बट्टा है, लेकिन घी शुद्ध है, सारभूत है, बट्टा से रहित है। यद्यपि दूध में घी विद्यमान है लेकिन दूध पीते समय उसका स्वाद नहीं आता, दूध में घी का दर्शन भी नहीं होता।
घी की गंध भी नहीं आती। दोनों के संज्ञा लक्षण प्रयोजन भी भिन्न भिन्न हैं, अतः दूध और घी को एक नहीं माना जा सकता। दूध के समान जब उपयोग राग द्वेष आदि विकारी अवस्था से युक्त हैं, तो शुद्ध तत्व रूपी सिक्के का दर्शन नहीं हो सकता। आचार्यवन कह रहे हैं विकार अवस्था में हमें शुद्धानुभूति नहीं हो सकती। जैसे कि दूध में यदि आप सिक्का डाल दो तो दूध तो नजर आएगा पर सिक्का नजर नहीं आएगा। इसी प्रकार से विकार अवस्था में हमें शुद्धि की अनुभूति नहीं होगी, किंतु घी में यदि सिक्का डाला जाए तो घी भी दिखेगा और सिक्का भी दिखेगा। अर्थात शुद्ध अवस्था में, विकार रहित अवस्था में ही शुद्ध अनुभूति होती है, शुद्ध आत्मा का दर्शन होता है। मिथ्यात्व और अज्ञान में अंतर। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जहां अज्ञान शब्द कहा ना, उसे मिथ्यात्व लगा लेते हैं। जैसे इस समय सार में आचार्य कुंद महाराज ने शुद्धानुभूति स्थित हुए मुनिराज आत्मा से बाहर आए, है ना, प्रतिक्रमण आदि में आए, स्वाध्याय आदि में, देववंदना आदि में, अन्य क्रियाओं में, प्रशस्त क्रियाओं में लगी, तो उसको कहा अज्ञान। समझ, बोलना भी अज्ञान कहा, क्योंकि शुद्धानुभूति से बाहर आए सो अज्ञान। अब उसको लोग मिथ्यात्व बोले तो गलत है, कि अज्ञान कई प्रकार का होता है। मिथ्या दृष्टि का अलग होता है ना, अपरमत्त दशा के नीचे अलग होता है, और केवल ज्ञान के पहले अज्ञान 12वें स्थान तक अलग होता है। इसलिए मिथ्यात्व और अज्ञान एक नहीं हो सकते। झूले को ऊपर से नीचे आना ही पड़ता है। तीर्थंकरों के लिए भी छठवां सातवां गुणस्थान रूप अपवाद मार्ग को ग्रहण करना पड़ता है। सातवें गुणस्थान में आने का नाम विश्राम है। अंतर्मुहूर्त बाद छठवें गुणस्थान में आना ही होता है, नियम। अंतर्मुहूर्त में छठा सातवां गुणस्थान परिवर्तित होता है। हाँ, ये मान के सातवें गुणस्थान का समय अंतर्मुहूर्त, लेकिन छठे गुणस्थान का ज्यादा भी हो सकता है, पर अंतर्मुहूर्त में तो छठे में आना ही पड़ता है। दूसरा उदाहरण भी है, जैसे गोताखोर जो है वह डुबकी लगाता है तो दीर्घ श्वास लेकर नाक पर उंगली रख करके ऐसा और नीचे चला जाता है, फिर पानी ऊपर की ओर फेंकता है, पश्चात वह नीचे चला जाता है, कहाँ पर क्या है यह देख लेता है। हवा समाप्त होने पर पुनः श्वास लेने ऊपर आ जाता है, दीर्घ श्वास लेता है और पुनः गोता लगा लेता है, फिर ऊपर आकर 10 मिनट विश्राम कर लेता है, फिर नीचे जाकर अंतर्मुहूर्त में चीज ढूंढ लेता है। अतः छठवें गुणस्थान का ज्ञान विश्राम का स्थान तो है, किंतु पुनः ज्ञान की ओर ले जाने के लिए है, वह मिथ्यात्व की ओर ले जाने वाला ज्ञान नहीं है। मिथ्यात्व और अज्ञान के भेद को जानने का प्रयास करो। अब देखिए, कोई गोताखोर है जिसे नीचे समुद्र में अंदर से रत्न निकालना है, उसने सांस भरी, अच्छी दीर्घ सांस लेकर के गया, नीचे गया, रत्न को उठाया, फिर ऊपर आ गया। क्यों आ गया? तो उसे पुनः गोता लगाना है और रत्न पाना है। वह बाहर इसलिए नहीं आया कि वो अन्य चीज में लग जाए, बल्कि नहीं, श्वास के लिए। श्वास पुनः नहीं लेगा तो कैसे जाएगा? कि श्वास की तो एक क्षमता होती है, एक समय होता है निर्धारित। एक बार श्वास लेके नीचे गया, ऊपर तो आना पड़ेगा। इसी प्रकार सातवें गुणस्थान का भी समय निर्धारित है। कोई सप्तम गुणस्थान में लीन हुए मुनिराज शुद्ध रत्न त्रय में शुद्ध रत्न को प्राप्त किया, फिर पुनः व्यवहार में उनको आना ही पड़ता है छठे गुणस्थान में। छठे गुणस्थान में आ गए, अपना स्वाध्याय कर लिया, प्रतिक्रमण कर लिया, देववंदना आदि कर लिया, सब क्रिया कर, फिर पुनः शुद्ध अनुभूति में चले गए। एक एग्जाम्पल ऐसा। दूसरा झूला होता है। झूले को ऊपर ले जाना है तो पहले नीचे लाना ही पड़ता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसा चलता है। ऐसे ही छठे सातवें गुणस्थान रूपी झूले में मुनि महाराज का पालन जिनवाणी माता करती रहती है। जिनवाणी माता छठे सातवें गुणस्थान रूपी झूले में मुनि महाराज रूपी बालक को पालन करती है, ऐसा आचार्य कहते हैं। ये महाराज का झूला है। कौन सा झूला है? छठे सातवें स्थान में झूलना। ये तीर्थंकरों ने भी झूला है, उन्हें भी कई बार छठे गुणस्थान में आना पड़ा। अब जीव को विकारी बनाने में कर्मोदय उदासीन निमित्त है। देखो, जीव विकारी तो बनता है, पर उसमें सहयोग कर्म का रहता है।
लेकिन प्रेरक रूप में नहीं रहता, उदासीन रूप में रहता है। यदि प्रेरक रूप में रहता तो कोई भी विकार अवस्था से मुक्त नहीं हो पाता और कोई आज तक निर्विकारी सिद्ध नहीं बन पाता। ये विकार अवस्था आती है वह कर्म के उदय से तो आती है, कर्म निमित्त तो बनता है, लेकिन हठात बने ये कोई नियम नहीं है। गारुण आदि मंत्र को सिद्ध करने वाला एकाग्र चित्त होकर उस मंत्र को सिद्ध करता है, तब उसके सिद्ध हो जाने पर विषापहार, बंध, विध्वंस या स्त्री विडंबना आदि जिस उद्देश्य को लेकर वह उस मंत्र को सिद्ध कर रहा था, वह कार्य देशांतर में उस मंत्र साधक के अन्य किसी प्रकार के व्यापार के बिना सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार अभीष्ट कार्य अनायासी संपन्न हो जाता है। वैसे ही जीव के रागी द्वेषी होने पर कर्म वर्गणाएं अवश्यमेव कर्म रूप से परिणत होकर उसके साथ बंध जाती हैं। इस प्रकार कर्म वर्गणाओं के कर्म रूप परिणमन करने में जीव का विकारी भाव साधकतम है, किंतु जीव को विकारी बनाने में कर्मोदय उदासीन निमित्त है, ऐसा मान के चलो। देखो, कोई व्यक्ति मंत्र है, गारुणी आदि मंत्र होते हैं, बहुत दूर में कोई व्यक्ति बैठा है, यहाँ से कोई व्यक्ति मंत्र पढ़ता है तो उसका जहर उतर जाता है, समझ गए। और कोई भी चीज़ें होती हैं, बाधा आदि, व्यंत्र बाधा आदि दूर हो सकती है यहाँ से, उसके नाम से मंत्र जाप आदि करते हैं तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से वो निमित्त बनते हैं, समझ गए ना। यहाँ मंत्र जपा और वहाँ पर कार्य हो गया। इसी प्रकार से जीव को विकारी भाव बनाते तो हैं कर्म वर्गणाएं, किंतु जीव को विकारी बनाने में कर्मोदय उदासीन रूप से काम करते हैं। यहाँ पर राग द्वेष जीव ने किया, वहाँ कर्म वर्गणाएं बंद हो गई, बंद को प्राप्त हो गई अपने आप ऑटोमेटिकली। यहाँ चिकनाई लगाई, वहाँ पर धूल आके चिपकती गई ऑटोमेटिकली, समझ गए ना। इस प्रकार से अब साधक की साधना से लाभ। अब कोई साधक है, वो साधना कर रहा है, उससे उसे क्या लाभ प्राप्त होता है। एक दीपक से कई दीपक जल जाते हैं, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। तो एक दीपक से कई दीपक जल जाते हैं। उसी प्रकार रत्नत्रय से युक्त साधक जो आत्म तल्लीन होकर ध्यान में बैठे हैं, उनके निमित्त से कई व्यक्ति लाभान्वित हो सकते हैं, इसलिए इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस रत्नत्रय का आप लोग जितना उपयोग करोगे उतना ही कम है। बड़े बड़े तीर्थंकर जैसे जितने भी साधक हुए हैं, उन्होंने भी यही काम किया है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल जाता है, उसका रंग बदल जाता है। अपने आप सुगंध होने से दूसरे भी सुगंधित हो जाते हैं। दूसरे के पास सुगंधी पहुंचाने से हमारे पास कोई कमी नहीं होती। यहाँ पर आचार्य होगन हम सभी साधकों को उपदेश दे रहे हैं कि देखो, जो मुनि महाराज ध्यान अवस्था में रहते हैं, शुद्धचर्या का पालन करते हैं, उनका दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। सच्चे साधक का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। जैसे खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, बहुत से लोगों को मोक्ष मार्ग पर आने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए साधक को यहाँ वहाँ के कार्य में न लग करके अपनी आत्मा की साधना करना चाहिए, जिससे दूसरों पर प्रभाव पड़े और वह भी मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ सके। ये आचार्य होगन साधकों को कह रहे हैं कि आपकी साधना से दूसरों को भी अच्छे से लाभान्वित करने का प्रयास करें, वरना इधर उधर की बातों से जो प्रभावित थे वो विभाजित हो जाते हैं। अरे महाराज तो कौन से काम में लगे, महाराज तो कौन सा काम कर रहे हैं, ये आकर के लोग टीका टिप्पणी करना प्रारंभ कर देते हैं। यदि अपन स्वाध्याय ध्यान आदि में रहते हैं तो फिर उस प्रकार की सबको शिक्षा भी मिलती है। अब तत्व में शंका व वंदना के निमित्त अति संक्लेश से रिद्धियां। अब देखो, लोग कहते हैं संक्लेश से रिद्धियां प्राप्त नहीं होती, विशुद्धि से होती हैं, समझ रहे आप लोग की नहीं। पर मुनि महाराज की बात अलग है। देखो क्या कह रहे, सुनो। तत्व में शंका और वंदना के निमित्त अति संक्लेश से रिद्धियां। आहार रिद्धि कैसे प्राप्त होती है? या तो कोई तत्व में शंका आ जाए, या फिर कोई तीर्थ वंदना की भाव हो जाए,
सो मुनि महाराज के दाएं कंधे से एक सफेद रंग का पुतला निकलता है, उसे आहारक रिद्धि कहते हैं। वही अंतर मुहूर्त में जाकर के जहाँ वंदना करके लौट किया जाता है, जहाँ शंका हुई केवल भगवान के पाद में जाके शंका समाधान करके लौट आता है, ये है आहारक रिद्धि। फोटो की जो पॉजिटिव कॉपी बनती है उससे बाहर की ही नहीं अपनी श्वासोच्छ्वास की भी हवा लग जाए तो भी बिगड़ जाती है, समझ गए। प्रकाश या धूप लग जाए तो धुंधली हो जाती है अतः उसे बहुत सुरक्षित रखा जाता है। किसको? पॉजिटिव कॉपी को। आपके जो फोटो है वे प्रकाश के अभाव में बन जाते हैं, पर प्रकाश में आ जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ कहा जा रहा है कि निर्विकल्प समाधि से बाहर आए नहीं कि बाहर की हवा लग जाती है, यह नेचुरली है। किसी ने कहा नमोस्तु महाराज, आप ठीक हैं, तो महाराज उसे नमोस्तु का आशीर्वाद दे देते हैं। इस प्रकार निश्चय से व्यवहार की भूमिका में आ जाते हैं। इस व्यवहार की भूमिका में यदि विषयों का रागांश और कषाय का पुट न रहे तो यह व्यवहार धर्म भी अंतरंग धर्म की ओर ले जाने वाला होता है। यदि उसमें रागांश रहा तो वह आपको आत्मानुभूति की ओर नहीं ले जा सकता। महाराज से कुछ बोलने पर महाराज जितनी देर तक नहीं बोलेंगे उतनी देर तक धर्म ध्यान होता है, समझ गए। अब महाराज शांति से बैठे, कोई आकर के महाराज को बोल रहा है, महाराज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ नहीं, महाराज अपने ध्यान में लगे, अपने कार्य में लगे, बोलते रहो। उतने समय तक उसका धर्म ध्यान हो रहा है जो बैठा है, जो महाराज के पास बैठा हुआ है, वरना 2 मिनट में शंका करके चला जाता है। फिर महाराज से कुछ बोलने पर महाराज जितनी देर तक नहीं बोलेंगे उतनी देर तक धर्म ध्यान से होता है। इतनी देर तक क्यों नहीं बोल रहे यह सोचते हैं तो यह भी धर्म ध्यान है साधक का। धर्म को लेकर अति संक्लेश होने पर रिद्धियां भी हो जाती हैं, ऐसा आचार्यों ने कहा। जैसे असंयम से बचना है, तत्वों में शंका होने पर उसका समाधान करने के लिए अथवा जिन चैत्यालयों की वंदना करने के लिए जो संक्लेश होता है उससे आहारक रिद्धि उत्पन्न हो जाती है। मुनि महाराज का शुभ संक्लेश भी रिद्धि का कारण बन जाता है, क्योंकि वहां पर उनको तत्व में शंका रूपी संक्लेश और जिन जिन चैत्यालयों की वंदना का संकेत, तो मैंने मुनि महाराज का इस प्रकार का ये संक्लेश भी आहार रिद्धि का कारण बनता है। जो मुनि महाराज की इच्छा हुई कि मुझे कोई तत्व में शंका है, थोड़ा संक्लेश हो रहा है, इसे कैसे निवारण करें, जिन चैत्यालय आकृतिम चेतनों की वंदना का भाव आ गया, कैसे करें, इसे संक्लेश थोड़ा आया उनको तो उससे आहार रिद्धि प्राप्त हो जाती है। महाराज की विशुद्धि तो ठीक, सब जो संक्लेश है वह भी रिद्धि सिद्धि का कारण बन जाता है, ऐसा आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं। उसके माध्यम से मुनि समाधान करके आ जाते हैं। वस्तु तत्व क्या है ऐसा जानना है तो इस प्रकार विचार आ जाते हैं कि जिन्होंने वस्तु तत्व को साक्षात जान लिया है ऐसे एकाध तीर्थंकर मिल जाते, तो हम भी सब कुछ जान लेते, लेकिन हमारी इतनी पात्रता नहीं है। भावनाएं तो बहुत हैं परंतु इतना आगे पुण्य नहीं है। हमारा इतना सौभाग्य नहीं है कि साक्षात रिद्धिधारियों के केवलियों के दर्शन हो सकें। यह जो भावना बार बार हो रही है कि हमें ऐसा सौभाग्य कब मिलेगा, यही भावना संयम की ओर ले जाती है। कितनी अच्छी बात कह रहा है जैसे कि मुनि महाराज का संक्लेश भी तत्व चर्चा के लिए हो या देव वंदना के लिए हो, कीर्तन चैत्यालयों की वंदना के लिए हो, तो वह संक्लेश भी रिद्धियों का कारण बन जाता है। आज वर्तमान में अपना कोई सौभाग्य नहीं है कि हम रिद्धिधारी मुनिराजों के दर्शन कर सकें, केवलियों के साक्षात दर्शन कर सकें, लेकिन ये हम बार बार भावना भाते हैं कि भगवान कब ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों के दर्शन होंगे, उनका जाप करते हैं, रिद्धि मंत्र आदि का जाप करते हैं और बार बार भावना भाते हैं, तो अच्छा से कहती है भावना भी हमें उसी संयम की ओर ले जाती है और एक दिन हमें भी उनके दर्शन करा देती है और रिद्धियां हमें भी प्राप्त हो सकती हैं। ये भी भावना है। हमें कब सौभाग्य मिलेगा? ग्रंथों में पढ़ा तो है कि मुनिराज आकाश में गमन करते हैं,
हमें कब दिखाई देंगे वो, तो हम उनके दर्शन कर पाएंगे। सुना तो है विक्रिया रिद्धि से ऊंचा है यहाँ से शिखर जी की पास लोगों की पहुंच छू सकती है। ऐसे विष्णु कुमार जैसे मुनिराज के दर्शन कब होंगे, ये मुनिराज हमें कब मिलेंगे, इस प्रकार के भाव करना भी हमारे लिए संयम की ओर ले जाने वाला है। शुभ भावना है, शुभ ध्यान है, जैसे निदान करते ना शुभ निदान, कैसे तब पद मेरे ही मम्मी तेरे पुनीत चरणों में जब आया मुक्ति पद में, शास्त्रों का हो पठन सुखदा, ये सब अच्छी भावनाएं हैं, शुभ निदान है, जिससे आगे अच्छा अच्छा प्राप्त हो सकता है। कर्मों को जड़ से नष्ट करने हेतु शुद्ध उपयोग रामबाण औषधि है। ये शुद्ध उपयोग ऐसी चीज है जिससे कर्मों को जड़ से नष्ट किया जाता है। स्वउपयोग के माध्यम से पूर्ण कर्म नष्ट नहीं होते, जड़ से नष्ट नहीं होते। ये जब शुद्ध उपयोग आ जाता है तो पूर्ण होते हैं। चार घातिया कर्मों को नष्ट करने में कोई तत्व सक्षम है तो उसका नाम है शुद्ध उपयोग, जो सप्तम और स्थान के पहले प्रारंभ नहीं होता, मुनि के अलावा किसी को उपलब्ध नहीं हो सकता। वह शुद्ध उपयोग सब कर्मों को जड़ से नष्ट करके केवल ज्ञान को प्रदान करता है, अंत में मोक्ष को नियम से प्रदान करता है। ऐसे शुद्ध उपयोग को रामबाण औषधि के रूप में आचार्यों ने स्वीकार किया है। रामबाण औषधि का अर्थ है कोई रोग किसी को हुआ है तो उस औषधि को देने पर नियम से उसका रोग ठीक होगा, उसे कहते हैं रामबाण औषधि। जैसे राम का बाण कभी चूकता नहीं था, ऐसे वो औषधि कभी चूकेगी नहीं, रोग को ठीक करेगी। ऐसे शुद्ध उपयोग सब कर्मों को नष्ट करने के लिए रामबाण औषधि के समान है। समझ गए, मुनि महाराज का शुद्ध उपयोग बहुत दुर्लभ है। आचार्य की दृष्टि में स्वउपयोग सामान्य बिजनेस है, जैसे मूंगफली का है, सब्जी का है, ये बिजनेस करते करते महीने हो जाते हैं, उतना नहीं कमा पाता। जो एक क्षण के लिए एक ग्राहक आया और हीरा का एक नग लेके चला गया, उसमें जो व्यापारी को प्रॉफिट होता है उस सब्जी और मूंगफली वालों को महीनों महीनों तक नहीं हो पाता। किसी का स्वउपयोग में रहने वाले साधक को वो कर्म जरा का लाभ नहीं होता, जो शुद्ध उपयोग में गए मुनिराज को लाभ प्राप्त हो जाता है। इसी शुद्ध उपयोग की महिमा अपने आप में अद्भुत है। कुछ दवाइयाँ निर्मित की जाती हैं तो उन्हें सूर्य की छाया से बचाने के लिए चांदनी रात में सुखाते। कहाँ सुखाते हैं? चांदनी रात में। और कुछ लोग तो शरद पूर्णिमा को विशेष रखते हैं, उसमें गुणकारी वजन गुण बढ़ जाते हैं। कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात को, चांदनी रात में यदि औषधि आदि रख जाए, खीर आदि रख देते कुछ लोग, तो बोले उसमें गुण बढ़ जाते हैं, वो स्वास्थ्यवर्धक हो जाती हैं, क्योंकि उस चांदनी की जो अद्भुत क्षमता होती है, अद्भुत प्रभाव पड़ता है। तो कुछ दवाइयाँ निर्मित की जाती हैं तो उन्हें सूर्य की छाया से बचाने के लिए चांदनी रात में सुखाते हैं, तभी भी असर करती हैं। उसी पर पर भावों की छाया पड़ी नहीं कि अपना ज्ञान अज्ञान रूप हो जाता है। पर क्या है, आत्मा को छोड़कर सभी पदार्थ पर द्रव्य हैं। यह तो बहुत कठिन है ऐसा मानना, स्वीकार करना कि आत्मा को छोड़कर सारे द्रव्य पर हैं। चांदनी या छाया के अभाव में दवाई नहीं बन सकती, दवाई के बिना रोग ठीक नहीं हो सकता, बनी बनाई दवाई नहीं मिल सकती, स्वयं को ही बनाना पड़ेगी। एक सेकंड भी यदि पर को याद किया तो गए। शुद्धोपयोग ऐसी औषधि है जो जड़ से कर्म रूपी विष को रोग को समाप्त कर देती है। यह रामबाण औषधि है। अतः पर द्रव्य की छाया अपने ऊपर और अपनी छाया पर द्रव्य के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। इस छांव में बचने का प्रयास करना, इस छांव से बचने का प्रयास करो। शुद्ध उपयोग ऐसी औषधि है जो कर्म रूपी रोगों को नष्ट कर देती है, जड़ से नष्ट कर देती है। इसलिए आचार्य इसे रामबाण औषधि कहा है। इसलिए मुनिराज शुद्ध उपयोग की कामना करते हैं। अंतिम बात है, एक उदाहरण और है, निर्विकल्प समाधि से बाहर आने का प्रमाद। अब जो निर्विकल्प समाधि में लीन थे, शुद्ध उपयोग में लीन थे,
और उनको बाहर लाने वाला कौन है? तो तुम लोगों ने प्रमाद के नाम गिने होंगे, 15 प्रकार के प्रमाद। ये बाह्य प्रमाद बताए, लेकिन जो निर्विकल्प समाधि से बाहर आने वाला, लाने वाला कौन है? वहां भी कथा तो है नहीं है, कसाय तो है नहीं है, शुद्ध उपयोग में लीन है मुनि महाराज, सप्तम गुण स्थान में है। तो वहां पर कौन क्या कर रहा है? तो कह रहे वहां पर एक अंतरंग होता है प्रमाद। कौन सा प्रमाद होता है? अंतरंग प्रमाद होता है। जो बाह्य प्रमाद हो गए 15, वो अंतरंग प्रमाद होता है। हाँ, जो अंदर से क्या कर देता है? शुद्धानुभूति से चित कर देता है। आपको कभी कभी ज्वर की स्थिति में भी भले ही ऊपर से ज्वर जैसा नहीं लग रहा है, शरीर ठंडा हो, भोजन में रुचि नहीं हो, कुछ खाया पिया नहीं जा रहा हो, किसी काम में मन नहीं लग रहा हो, फिर भी नाड़ी बता रही है कि आपको बुखार है। भले टेम्परेचर आपका नाड़ी का नॉर्मल है 98, फिर भी इसी प्रकार निर्विकल्प समाधि से नीचे आए नहीं कि प्रमाद का बुखार चढ़ जाता है। किसी को कम, किसी को ज्यादा चढ़ता है। जिन्हें कम चढ़ता है उन्हें पता नहीं चलता कि बुखार है, लेकिन यह तो निश्चित है कि वह इस समय स्वस्थ अवस्था का अनुभव नहीं कर सकता। प्रमाद की अवस्था में स्वस्थ तत्व की अनुभूति नहीं हो सकती। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इस प्रकार का भाव होता है तो स्वस्थता की अनुभूति कैसे हो सकती है? आज तो इतना ही बन जाए कि ध्यान की अवस्थाएं मात्र ज्ञेय ज्ञायक संबंध रहे, राग द्वेष ना हो, और जो राग शुद्ध उपयोग में लीन है उनका ध्यान करना, प्रशंसा करना, अनुमोदना करना हो जाए तो यह भी धर्म ध्यान हो जाएगा। इसी से आप ध्यान से बच सकेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि दुनियादारी की बातों में फुर्सत नहीं है। आज पंच परमेष्टि की स्थिति तो दूर रही कि इधर उधर के उलझनों में लगे रहते हैं, भले ही अकेले बैठे रहते हैं, बूढ़े दादा भी हो जाते हैं, फिर भी यह चिंता कि मेरा बेटा भी लाइन में नहीं लगा है, यह विकल्प बना रहता है। और विकल्पों के साथ यात्रा चल रही होती है। उस यात्रा में मोह के कारण, घर में बड़ा होने के कारण अपने को बड़ा व्यक्ति मानता है, स्वामित्व का विकल्प करता है। इसलिए कर्ता कर्म अधिकार में कहा है, पर पदार्थों के स्वामी को जोड़ने, स्वामित्व को जोड़ने का प्रयास मत करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। एक दिन कहा भी था, उस बात को याद रखो, मैं किसी से उलझता नहीं। क्या कहूँ? मैं किसी से उलझता नहीं। ज्ञेय ज्ञायक संबंध। ज्ञेय ज्ञायक संबंध माने सामने कोई पदार्थ दिख रहा है, उसे देखो, जानो, इंटरफेयर मत करो, राग द्वेष मत करो, देखना जानना मात्र हो जाए, राग द्वेष ना हो। भले शुद्ध उपयोग में नहीं हो जा पा रहे, शुद्ध उपयोग की प्रशंसा करो, अनुमोदना करो, यही भी धर्म ध्यान है। कम से कम आज ध्यान से बच जाएंगे तो साधु जीवन सफल हो जाएगा, साधक का जीवन भी सफल हो जाएगा। कम से कम वहाँ उस तत्व को प्राप्त नहीं कर पा रहे, उन तत्व को प्राप्त करने वाले का ध्यान करो, प्रशंसा करो, आदर ध्यान से बचो और राग द्वेष से बचो। ये सबसे बड़ी वर्तमान में साधना है। किसी से मत उलझो। क्या सूत्र अपना लो? किसी से मत उलझो, किसी से मत उलझो, किसी से मत उलझो। आज ऐसे ऐसे ही बोल रहे थे एक बार, किसी से मत उलझो, किसी से मत उलझो। तो मैंने कहा जैसे अपन इसी में तो उलझ गए, किसी से मत उलझो, किसी से मत उलझो, तो जैसे हंसने लगे तो किसी बात में उलझ गया ना, किसी से मत उलझो, किसी से मत उलझो, समझ गए ना? तो हमें किसी से नहीं उलझना, बस राग द्वेष से बच गए। जहाँ उलझे वहां पर राग द्वेष होगा ही होगा। अब चाहे वो सही हो गलत हो, अध्यात्म में ना कुछ सही है ना कुछ गलत है, उलझो ही नहीं, जो हो रहा देखते जाओ, कुछ नहीं, ज्ञाता दृष्टा बन करके बस देखने जानने में आ रहा है, पर्याप्त है। इंटरफियर करना राग द्वेष की जननी है, हस्तक्षेप करने से राग द्वेष होते हैं। इसलिए कभी किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो एक दूसरे को इंटरफेयर करते रहते हैं, ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नियम से उनको राग द्वेष बढ़ता रहता है, उनका राग द्वेष कभी कम नहीं होता। अब संसार में कौन क्या कर रहा है, किस किस को देखेंगे, जितना देखने जाएंगे उतना राग द्वेष बढ़ता चला जाएगा। और मोक्ष मार्ग राग द्वेष को कम करने का है। इसलिए किसी को इंटरफेयर, हस्तक्षेप मत करो, नियम से राग द्वेष से बच जाते हैं। बोले महावीर भगवान की
आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय।